आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सोचिए, जो खेती कभी सिर्फ हमारे और आपके लोकल मार्केट्स तक सीमित थी, वो आज एक बहुत बड़ी छलांग लगाकर सीधी ग्लोबल स्टेज पर पहुंच रही है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये लिटरली एक पूरी की पूरी क्रांति है। क्या आपको पता है, मतलब सच में सोचकर देखिए कि हमारे अपने सहारनपुर के बागों के आम अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप के प्रीमियम इंटरनेशनल मार्केट्स में बिक रहे हैं। एकदम ग्लोबल पावर हाउस बन रहे हैं ये लोकल फल। एज एन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट मैं आपको बता दूं कि ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं है। इसके पीछे एक जबरदस्त इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी और एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, जिसे आज हम मिलकर डिकोड करेंगे। तो चलिए फटाफट आज के इस लेक्चर का सिलेबस देख लेते हैं। हम बात करेंगे लोकल फार्मिंग के सरप्राइज पर, यूपी के 4 इकोनॉमिक जोन्स पर। फिर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZ को डिकोड करेंगे। इसके बाद इसके टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे खेत से निकलकर चीजें ग्लोबल ब्रांड बनती हैं। और फाइनली बात करेंगे ग्लोबल एग्रीकल्चर के फ्यूचर की। बस यही है हमारा आज का रोड मैप। तो चलिए सबसे पहले मैक्रो पिक्चर को समझते हैं, यूपी के 4 इकोनॉमिक जोन्स। अब जरा इस डेटा को देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाता है कि राज्य को बैलेंस करने के लिए कैसे बांटा गया है। एक तरफ हमारे पास वेस्टर्न यूपी है, जो काफी डेवलप्ड है और पूरी तरह से इंडस्ट्री और सर्विसेज से भरा हुआ है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ईस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड, जहां डेवलपमेंट थोड़ा कम है और पूरा फोकस एग्रीकल्चर पर है। बीच में आता है सेंट्रल यूपी, जो एक मिक्स बैलेंस बनाता है। तो पॉलिसी मेकर्स के सामने असली चैलेंज क्या है? इन्हीं कमजोर खेती वाले इलाकों को एक्सपोर्ट के जरिए एक बड़ा बूस्ट देना। राइट, तो अब आते हैं उस सीक्रेट इंजन पर जो इस पूरे गेम को चला रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को डिकोड करना। अब आप लोग जो हमारे फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स हैं, इस डेफिनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बेसिकली देश के अंदर ही ऐसे खास एरिया होते हैं जिन्हें ट्रेड और बिजनेस के लिए एक अलग ही कस्टम टेरिटरी माना जाता है। आसान भाषा में समझें तो ये वो जगह हैं जहां टैक्स में छूट मिलती है, नियम बहुत आसान होते हैं ताकि ट्रेड, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट को रॉकेट जैसी स्पीड मिल सके। यहीं पर हमारे लोकल खेतों की उपज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार किया जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये SEZs इतने इफेक्टिव कैसे हो जाते हैं। चलिए इनके टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट्स पर नजर डालते हैं। देखिए, जब आप SEZ के थ्रू काम करते हैं तो आपको कमाल के इंसेंटिव्स मिलते हैं। सबसे पहले तो इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी में भारी छूट। फिर अगर आपको कोई बड़ी मशीनरी बाहर से मंगवानी है तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट एकदम धड़ाम से नीचे आ जाती है। ऊपर से सिंगल विंडो क्लियरेंस यानी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने का झंझट खत्म। और हाँ, बेहतर सड़कें, शानदार पोर्ट कनेक्टिविटी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI, ये सब मिलकर एक्सपोर्ट की प्रोसेस को सुपर फास्ट बना देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही क्रूशल बात याद रखिएगा, SEZ अपने आप में कोई ब्रांड नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। हमारा जो लोकल प्रोडक्ट है ना, वो इस शानदार फैसिलिटी का यूज करके खुद को एक ग्लोबल ब्रांड में बदलता है। चलिए अब इस पूरी थियरी को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके देखते हैं कि आखिर कैसे एक खेत से निकला हुआ प्रोडक्ट एक ग्लोबल ब्रांड बन जाता है। ये जर्नी देखिए, एकदम सिंपल 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, लोकल प्रोडक्ट यानी किसान के खेत या बाग की एकदम ताज़ा उपज। स्टेप 2, ये उपज जाती है SEZ के अंदर, जहां इसकी इंटरनेशनल लेवल की साफ सफाई, प्रोसेसिंग और शानदार पैकेजिंग होती है। और फिर स्टेप 3, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट। खेत से निकला और सीधा दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच गया। है ना कमाल का सिस्टम? इन 2 क्लासिक एग्जाम्पल्स को देखिए। लखनऊ का वो आम जो कभी सिर्फ हम और आप खाते थे, वो अब बाकायदा नवाब आम के नाम से मिडिल ईस्ट और यूरोप में एक्सपोर्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ आगरा का आलू, जो पहले जल्दी खराब हो जाने वाली एक आम फसल थी, उसे अब प्रोसेस करके ताज आलू के नाम से चिप्स बनाकर ग्लोबल मार्केट में बेचा जा रहा है। इसे कहते हैं असली वैल्यू एडिशन। कैसे एक रीजनल फसल एक प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड बन गई। और इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया एक एग्री एक्सपोर्ट हब बन रहा है। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। ये साबित करता है कि हमारे लोकल किसान अब सिर्फ देश के अंदर सप्लाई करने वाले नहीं रहे, बल्कि वो बहुत ही तेजी से स्मार्ट और अवेयर ग्लोबल सप्लायर्स बनते जा रहे हैं। तो इस पूरे डिस्कशन को समराइज करते हुए आइए बात करते हैं ग्लोबल एग्रीकल्चर के फ्यूचर की। इस पूरी बैलेंस स्ट्रैटेजी के पीछे वही 4 अलग अलग इकोनॉमिक जोन्स हैं जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी।
सरकार ने बहुत ही स्मार्टली राज्य के इन चारों जोन्स की अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया है। जो लो कॉस्ट लोकल फार्मिंग थी उसे बहुत ही सफलतापूर्वक हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स में बदल दिया है। अब आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब सहारनपुर के आम और आगरा के आलू दुनिया भर में छा सकते हैं, तो सोचिए अगली कौन सी लोकल फसल होगी जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन पर कब्जा करेगी। क्या पता आपके शहर का कोई आम सा मसाला हो या कोई खास अनाज। अगली बार जब आप किसी लोकल मंडी में जाएं तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।